बेटा पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। रेस्ट एंड मोशन माने हम पढ़ क्या रहे हैं, कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में रेस्ट एंड मोशन स्टार्ट करें। तो काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्या, 2 पॉइंट। एक तो हमारा होता है डिस्टेंस एंड दूसरा जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस को हम बोला करेंगे s और डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे r। अब जैसे बेटा कोई बोले कि डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस में फर्स्ट पॉइंट होता है इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। और डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट पॉइंट होगा इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विथ डायरेक्शन। विथ डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन के साथ। अब इसको हम समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो समझते हैं। जैसे मान लें कि ये हमारा प्रयागराज है, अभी हम लोग कहाँ हैं, प्रयागराज में। तो ये मान लेते हैं हमारा प्रयागराज है। अब प्रयागराज से बहुत ढेर सारे लोग घूमने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। तो बस ऐसे भारत भ्रमण पे निकले हैं, रैंडम मोशन, भारत भ्रमण पे निकले हैं रैंडमली, जहां मन करेगा वहीं ये भारत वर्ष में घूमेंगे पूरे देश में। तो प्रयागराज से ये लोग चले गए कहाँ, दिल्ली। दिल्ली से चले गए मुंबई, मुंबई से चले गए पटना, पटना से चले गए सतना। अब कभी ये प्रयागराज से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से पटना, पटना से सतना। अब ये रहा हमारा फाइनल पॉइंट सतना और इनिशियल पॉइंट रहा प्रयागराज। प्रयागराज इनिशियल पॉइंट रहा और सतना, सताना हो गया, सतना इसको हम समझेंगे, ये फाइनल पॉइंट हो गया। अब भाई सतना पहुंचे, सारा पैसा खर्च हो गया और बाई रोड गए थे। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो कार है वो कितना चली है, 1600 किलोमीटर। तो ये क्या बनेगा बेटा हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल जो एक्चुअल लेंथ, जो एक्चुअल पाथ फॉलो किया, पार्टिकल जो एक्चुअल पाथ फॉलो किया, तो पार्टिकल जो एक्चुअल पाथ फॉलो कर रहा है उसका जो लेंथ होगा, पाथ लेंथ, डिस्टेंस माने लेंथ, ऐसा हम समझेंगे शॉर्ट में, डिस्टेंस माने लेंथ। तो जो एक्चुअल पाथ हम फॉलो किए इसे क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। अब पैसा तुम्हारा खर्च हो गया। अब जब पैसा खर्च हो गया तो घर वालों को बोल दिया गया है भाई पैसा खर्च हो गया। तो घर वाले एक प्लेन से, घर वाले प्लेन से
घर वाले फाइटर प्लेन ले लें। फाइटर प्लेन से प्रयागराज से सतना आ रहे हैं, तो प्रयागराज से सतना आएंगे तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विद डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ ये जो फाइनल पॉइंट है, ये जो फाइनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज दैट ये कितना ट्रेवल किया? 200 किलो। और किस डायरेक्शन में ईस्ट? आप कहोगे क्यों? अगर बेटा हमारा सतना प्रयागराज से 200 किलोमीटर डिस्टेंस पर है एयर में, और किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन। तो अगर मुझे प्रयागराज से पटना या सतना जाना हो, प्रयागराज से अगर हमें सतना जाना हो, तो अपनी प्लेन हम कितना उड़ाएंगे? 200 किलोमीटर। कितना उड़ाएंगे? 200 किलोमीटर। और किस डायरेक्शन में? ईस्ट। अगर डायरेक्शन ध्यान नहीं दिए, वेस्ट में उड़ाएंगे तो उल्टा चले जाएंगे, अपोजिट, कहीं यहां पहुंच जाएंगे, सतना नहीं पहुंच पाएंगे। या अगर हम ईस्ट से थोड़ा सा डायरेक्शन उल्टा कर दें, तो ऐसे इधर से प्लेन हमारा, देखो पॉइंट दिख रहा है ना, ऐसे प्लेन इधर से निकल जाएगा, या प्लेन इधर से निकल जाएगा, बगल से निकल जाएगा, हम सतना नहीं पहुंच पाए। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना होगा? 200 किलोमीटर। किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन। ई का मतलब क्या समझेंगे हम? ई का मतलब हम समझेंगे ईस्ट। तो बेटा फिर से एक बार, डिस्टेंस क्या होता है? इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। जो हमारा डिस्टेंस होता है क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। जो एक्चुअल लेंथ होता है पाथ का ना, उसे डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ। ये हो गया हमारा क्या? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, पार्टिकल अब रोड जैसे जैसे होगी, पार्टिकल या कार हमारा या मूविंग बॉडी जो भी होगा, वो रोड पे चलेगी, तो जिधर जिधर से रोड होगा उधर उधर से हमारी बॉडी जाएगी। मतलब डिस्टेंस यहाँ कितना है? 1600 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ओनली 200 किलोमीटर। कहने का मतलब बेटा, अगर पार्टिकल का पाथ कर्वीलिनियर हो, कर्वीलिनियर का मतलब क्या? टेढ़े टेढ़े मेढ़े। कर्वीलिनियर का मतलब होगा टेढ़े मेढ़े। कर्वीलिनियर माने टेढ़े मेढ़े, ठीक। अगर पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? कर्वीलिनियर। तो कर्वीलिनियर अगर पाथ होगा तो डिस्टेंस को शॉर्ट में DIST लिखना। ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा डिस्टेंस होगा बेटा वो ज्यादा बड़ा होगा, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। ही देख लें पार्टिकल का पाथ कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा है। पार्टिकल का पाथ टेढ़ा मेढ़ा है, तो जो हमारा डिस्टेंस हुआ ना 1600 किलोमीटर, डिस्टेंस हुआ हमारा कितना? 1600 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 200 किलोमीटर। तो कर्वीलिनियर अगर पाथ होगा तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर बेटा यही हम समझें कि पाथ हमारा कैसा हो? स्ट्रेट लाइन। कैसे? जैसे मान लें कि ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड है और यहां पर प्रयागराज है, तो ये प्रयागराज है, बड़ी सी बिल्डिंग है, ये प्रयागराज है, ये है हमारा प्रयागराज, और ये हमारा गांव है, विलेज है, ये हमारा गांव है। सरकार स्पेशली हमारे घर तक, विलेज तक बिल्कुल सीधा रोड बनाया है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड। तो प्रयागराज से हमारा गांव कितनी दूर है? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। अब कोई कार यहां से ऐसे मूव करेगा, चलेगा चलेगा चलेगा, तो बोलो बेटा डिस्टेंस कितना चला?
डिस्टेंस चला 50 किलोमीटर, और अगर कोई बोले डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो बेटा ये फाइनल पॉइंट बनेगा और ये बनेगा हमारा क्या, इनिशियल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, ये क्या है हमारा, रोड है। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, 50 किलो। तो अगर पाथ स्ट्रेट लाइन होगा तो जो हमारा डिस्टेंस होगा वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेस देन और इक्वल टू किसके होता है, डिस्टेंस के। तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज या तो डिस्टेंस से क्या होगा, छोटा होगा, लेस होगा, और या तो इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, जब स्ट्रेट पाथ हो, और लेस कब होगा डिस्प्लेसमेंट, जब पाथ कैसा होगा, कर्वी लीनियर, टेढ़े मेढ़े होगा। और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, क्या, कि डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस। जो डिस्प्लेसमेंट हमारा है वो डिस्टेंस से लेस होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या पढ़े बेटा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमारा होता है इट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। कोई भी पाथ जो एक्चुअल लेंथ पाथ का फॉलो करता है, या जो एक्चुअल पाथ फॉलो करता है उसका जो लेंथ होता है दैट इज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विथ डायरेक्शन के साथ। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है अगर पार्टिकल का पाथ कर्वीलिनियर होगा, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा जब पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट। तो हम लोग तो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की चर्चा कर रहे थे। पॉइंट नंबर 1 में आया, पॉइंट नंबर 1 डिस्टेंस की क्या डेफिनेशन है, और डिस्प्लेसमेंट में पॉइंट नंबर 1 है डिस्प्लेसमेंट का क्या डेफिनेशन है। अब हम लोग बात करेंगे इसका सेकेंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। यानी ये क्या है, इधर क्या पढ़ रहे थे, डिस्टेंस पढ़ रहे थे, यहाँ क्या पढ़ रहे थे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे, ठीक। तो अब इन दोनों का सेकेंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, डिस्टेंस क्या होता है, इट इज पाथ डिपेंडेंट। डिस्टेंस क्या होता है हमारा, पाथ डिपेंडेंट होता है, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, एक साथ होगा, इंडिपेंडेंट पाथ इंडिपेंडेंट। अब इसको कैसे समझेंगे तो समझते हैं। जैसे मान लो बेटा ये वाराणसी है और ये प्रयागराज है। वाराणसी से प्रयागराज 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, सीधा सीधा अगर जाएंगे तो एक आदमी वाराणसी से प्रयागराज जा रहा है, अब एक आदमी सीधा सीधा गया तो 100 किलोमीटर चला। दूसरा आदमी बोला नहीं हम तो सीधा सीधा नहीं जाएंगे, हम तो इस रास्ते पे जाएंगे। अब इस रास्ते से गया तो 150 किलोमीटर चला। तीसरा आदमी बोला नहीं हम तो ऐसे ऐसे घूम घूम के जाएंगे, बिल्कुल ऐसे घूम घूम के। अब घूम घूम के जाएगा तो कितना चला, 200 किलोमीटर। तो पर्सन नंबर 1, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो पर्सन 1 कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 किलोमीटर। पर्सन नंबर 2 कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 150 किलोमीटर। पर्सन नंबर 3 कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 200 किलो। लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट पर्सन 1, पर्सन 2
एंड 3, ये सब के सब कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेंगे? 100 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। भाई डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन के बिटवीन। अब कोई भी पाथ फॉलो करे, सीधा जाए, टेढ़ा जाए और घूम घूम के जाए, उसे मतलब नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन 100 किलोमीटर। तो जितने पर्सन होंगे, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, तीनों पर्सन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 100 किलोमीटर। लेकिन डिस्टेंस अलग अलग पर्सन का अलग अलग, इसीलिए यहां लिखा जा रहा है क्या? इट इज पाथ डिपेंडेंट। कौन? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पाथ इंडिपेंडेंट। कोई भी पाथ फॉलो करो लेकिन डिस्प्लेसमेंट सबकी केस में सेम। डिस्टेंस में पॉइंट नंबर 2 क्या है? डिस्टेंस में इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। डिस्टेंस हमारा पाथ पे डिपेंड करता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, माने डिस्प्लेसमेंट हमारा पाथ पर डिपेंड नहीं करता। पाथ चाहे जैसा हो, हर केस में जो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक, जैसे इस एग्जांपल में 100 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, डिस्टेंस की, और इधर हम लोग बात किए थे डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट नंबर 3, इट इज फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज। जो हमारा डिस्टेंस होता है मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हरदम क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट may be increase, may be increase or decrease। मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से चला, यहां तक गया, 10 मीटर गया, फिर आया 10 मीटर। तो जब ये आ रहा था बेटा, ये गया 10 मीटर, फिर आया 10 मीटर। ठीक, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पार्टिकल ऐसे 10 मीटर जाए और इतना रिटर्न हो जाए, 5 मीटर इधर रिटर्न हो गया, इधर गया 10 मीटर। इस केस में मतलब जो ये केस है, इसमें डिस्टेंस कितना होगा? 20 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। क्यों? यही इनिशियल है, यही फाइनल। जहां से गया वहीं लौट चला गया। फिर अभी मूव कर ही रहा है, मतलब मूव कर रहा है, लेंथ बढ़ रही है। डिस्टेंस माने लेंथ, डिस्टेंस माने लेंथ। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी लेंथ बढ़ रही है, उसके पाथ की लेंथ बढ़ रही है, यानी डिस्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा, डिस्प्लेसमेंट वो इंक्रीज कर सकता है, अगर रिटर्न हो जाए तो डिक्रीज करेगा। मतलब इसमें डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस तो 15 मीटर हुआ, लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा 5। क्यों? क्यों बेटा 5 मीटर होगा? इसलिए 5 मीटर होगा। ये हमारा बनेगा फाइनल पॉइंट और ये बनेगा इनिशियल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 5 मीटर ही होगा। यही जो 5 मीटर है वो क्या होगा हमारा? यही 5 मीटर हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हरदम पॉजिटिव होता है, कभी भी ये निगेटिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि तो मैग्नीट्यूड होता है ना, ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ,
ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ। कोई पार्टिकल है, उसके पाथ की जो लेंथ होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा, तो कभी भी ये निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। पार्टिकल अगर रुका रहेगा तो जीरो होगा, तो डिस्टेंस या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो जो डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है बेटा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो बेटा कि हमारे पास तीन पार्टिकल है। एक पार्टिकल ऐसे गया और ये 10 मीटर ट्रेवल किया, तो इसमें डिस्टेंस 10 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी है कितना, 10। लेकिन अगर पार्टिकल ऐसे 10 मीटर जाए और रिटर्न हो, इस केस में 10 मीटर गया, रिटर्न हुआ और 10 मीटर लौट के चला आया। मैंने जो आगे का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव लिखेंगे और पीछे डायरेक्शन को निगेटिव। या अभी निगेटिव नहीं लगा। अगर कोई बोले इसमें डिस्टेंस कितना चला, तो डिस्टेंस चलेगा 20 मीटर। क्यों? डिस्टेंस हमारा क्या होता है? डिस्टेंस हमारा होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। लेकिन अगर कोई बोले इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। क्यों भाई? क्योंकि यही हमारा इनिशियल पॉइंट था बेटा और यही फाइनल पॉइंट। और एग्जांपल लेते हैं। जैसे पार्टिकल हमारा 10 मीटर ऐसे जाए और इधर रिटर्न हो, इधर 10 मीटर गया, इधर 10 मीटर आया और इधर 10 मीटर चला गया, -10 मीटर। इस केस में जो हमारा डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। तो लेंथ ऑफ पाथ कितना हुआ बेटा? लेंथ ऑफ पाथ हो गया 30 मीटर। लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया वो क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया -10 मीटर। मतलब 10 मीटर आगे गया और फिर 10 मीटर पीछे आया और पीछे एकदम एक्स्ट्रा 10 मीटर और चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया -10 मीटर। माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। माइनस का मतलब निगेटिव, मतलब क्या होगा? निगेटिव का मतलब बेटा होगा अपोजिट दी डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन हमारा हो गया अपोजिट, इसे यहाँ आया है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ठीक, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट कर पढ़ रहे थे क्या? डिस्टेंस, और फिर क्या पढ़ रहे थे? डिस्प्लेसमेंट। तो 4 पॉइंट तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें पॉइंट नंबर 5। डिस्टेंस क्या होता है? इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। और ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। अच्छा, 6 पॉइंट, इट्स यूनिट इन SI system. Its unit in SI system is meter and dimensional formula क्या होगा? सेम कहानी इसकी है डिस्प्लेसमेंट में भी। इट्स यूनिट इन SI system, its unit in SI system is meter and डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? L। डायमेंशनल फार्मूला L।
ये रहा हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, बाकी चीजें बेटा हम लोग स्टार्ट। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? तो आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे 1D मोशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1D मोशन। 1D मोशन 1D motion means 1D motion means motion along straight line। कहने का मतलब अगर कोई पार्टिकल बेटा 1D मोशन कर रहा है तो इसका मतलब उस पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होगा। जैसे ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल मूव करे तो इसका जो पाथ होगा वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। मतलब पार्टिकल का पाथ, अगर कोई बोले कि 1D मोशन में पार्टिकल का पाथ कैसा होता है, पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। एसटी का मतलब स्ट्रेट। ठीक, अब 1D मोशन का कैरेक्टर क्या है? 1D मोशन को हम पहचानेंगे कैसे? ठीक, तो 1D मोशन का जो कैरेक्टर है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 1D मोशन या 1D मोशन की पहचान जो है वो दो होती। इन 1D मोशन, 1D मोशन माने मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। इन 1D मोशन, नंबर 1, particle moves along straight line। पार्टिकल हमारा कैसा पाथ फॉलो करता है? स्ट्रेट लाइन। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा इसका कैरेक्टर क्या है, दूसरी पहचान क्या है? कैसे हम दूसरे तरीके से पहचानेंगे कि वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर आर कोलिनियर टू ईच अदर। बेटा इसमें जो वेलोसिटी वेक्टर होगा और एक्सीलरेशन वेक्टर होगा ये कोलिनियर होगा। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? को मतलब होता है बेटा सेम, और लीनियर का मतलब होता है लाइन। जैसे कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी हो उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सीलरेशन हो तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक, बिल्कुल बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी इसकी इंक्रीज करती जाएगी। एक्सीलरेशन का काम ही है क्या? वेलोसिटी को इंक्रीज कराना, बढ़ाना, या रिटार्डेशन हो जाएगा। रिटार्डेशन क्या करता है? वेलोसिटी डिक्रीज कराता है। जैसे मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है लेकिन एक्सीलरेशन उसके अपोजिट हो तो पार्टिकल कहीं जाके रुकेगा, रुक के फिर रिटर्न हो जाएगा। तो 1D मोशन का मतलब होता है, दो पहचान इसकी है, दो कैरेक्टर है। पहला, पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? पार्टिकल का पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, पहली पहचान। दूसरी पहचान कोलिनियर। दूसरी पहचान होती है वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर क्या होता है? कोलिनियर होता है। तो ये हमारा रहा 1D मोशन। हम कैसे 1D मोशन को पहचानें? और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा और सिंपल देखते हैं। जैसे बेटा देखें, एक पार्टिकल है, ठीक, अब इसकी वेलोसिटी 0 है और इसको हम यहाँ से रिलीज कर रहे हैं। इस पार्टिकल को यहाँ से हम रिलीज कर रहे हैं। रिलीज माने इस पार्टिकल को यहाँ से हम छोड़ रहे हैं। इसको जब छोड़ेंगे तो इसमें क्या लगेगा? जी। जी क्या है? एक्सीलरेशन वेक्टर है। तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट। बिल्कुल पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा। ठीक, ऐसा भी हम कर सकते हैं कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जो एक्सीलरेशन है वो भी डाउनवर्ड काम करेगा तो तब भी पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि पार्टिकल को वेलोसिटी किधर दी है? ऊपर, लेकिन जी किधर काम कर रहा है? नीचे।
ठीक, एक्सीलरेशन वेक्टर डाउनवर्ड। ये निगेटिव डायरेक्शन को हम निगेटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम निगेटिव ले लेते हैं। जैसे ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होता है वाई एक्सिस, इसका डायरेक्शन बताता है जे कैप, और ये हो गया हमारा वाई डैश। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन प्लस जे कैप है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा माइनस जे कैप। तो पार्टिकल को किधर प्रोजेक्ट किए, वर्टिकली अपवर्ड, बेटा पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किए, लेकिन इसमें जी किधर लग रहा है, एक्सीलरेशन किधर है, डाउनवर्ड। इसका मतलब पार्टिकल जाएगा कहीं रुकेगा, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0 होगी, फिर पार्टिकल क्या होगा, रिटर्न कर जाएगा, और बिल्कुल पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। इन सारी केस में हम क्या देख रहे हैं, या जो ये केस देखिए, ये हॉरिजॉन्टल मोशन है और ये वर्टिकल मोशन। सारी केस में पार्टिकल का पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही डायरेक्शन, एक डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो। को का मतलब सेम, लीनियर माने लाइन, यानी वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन क्या हो, सेम लाइन पर। कोलिनियर का मतलब हो गया सेम लाइन पर। तो इस केस में देखें, एक्सीलरेशन नीचे है, वेलोसिटी धीरे धीरे पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी गेन करेगा, तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन सेम लाइन में है। इस केस में देखें बेटा, ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया। सेकंड केस में वेलोसिटी एक्सीलरेशन सेम लाइन में है। थर्ड केस लेते हैं, थर्ड केस में वेलोसिटी एक्सीलरेशन सेम लाइन में होगा, एक ही लाइन में होगा। तो 1D मोशन का मतलब हो गया पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, वो लीनियर होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन में होना चाहिए। सेम डायरेक्शन ना हो, अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है, बट सेम लाइन, यानी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक ही लाइन में होना चाहिए, या वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पैरेलल होना चाहिए। आर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1D मोशन का मतलब वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेक्टर आर पैरेलल, अगर कोलिनियर नहीं है तो पैरेलल टू ईच अदर, हम ऐसा भी कह सकते हैं। ये बेटा होता है हमारा 1D मोशन। क्या हो गया ये, 1D मोशन। अब हम लोग 1D मोशन स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने के पहले कुछ चीजें और सीखेंगे। जैसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिक्स, स्टार्ट करने वाले हैं क्या, मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स के कितने पार्ट होते हैं, तो मैकेनिक्स का पहला पार्ट होता है सॉलिड मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स में बेसिकली हमारा आता है स्टैटिक्स आएगा, और दूसरा पार्ट होता है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है, मोशनल। स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स हमारा होता है स्टडी अबाउट स्टेशनरी सिस्टम, यानी कोई सिस्टम स्टेशनरी है, उसकी जब हम स्टडी करेंगे तो उसे हम बोलेंगे स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब हो गया स्टडी अबाउट स्टेशनरी सिस्टम। अब हम लोग बात करेंगे डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब जो मूव करेगा, तो डायनेमिक्स क्या होता है, स्टडी अबाउट मोशनल सिस्टम, स्टडी अबाउट मोशनल सिस्टम। इस डायनेमिक्स के भी दो पार्ट, डायनेमिक्स के दो पार्ट, एक तो होगा काइनेटिक्स और दूसरा होगा काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स का मतलब स्टडी
अबाउट फोर्स। और काइनेमेटिक्स क्या होता है? स्टडी अबाउट इफेक्ट ऑफ फोर्स। स्टडी अबाउट इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक, अब कैसे समझेंगे इसको? जैसे बेटा देखो, एक बॉडी है जिसका मास m है, इस बॉडी पर बेटा हम लोग लगा दिए फोर्स। अब जब फोर्स लगा दिए तो डायरेक्ट जो फोर्स की स्टडी होगी, डायरेक्ट फोर्स जो हम पढ़ेंगे वो काइनेटिक्स में आता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक्स में मास भी आता है। लेकिन अगर इस बॉडी पर फोर्स लगा दिए तो बेटा ये बॉडी क्या करेगी? अपनी जगह से हट जाएगी। माने बॉडी में क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। बॉडी में क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। बॉडी में क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन। तो काइनेमेटिक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ईटीसी। जो हमारा काइनेमेटिक्स होता है उसमें क्या क्या आ सकता है? वेलोसिटी आ सकता है, एक्सीलरेशन आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और काइनेटिक्स का मतलब स्टडी अबाउट फोर्स। जो ये फोर्स लगाए हैं इसकी स्टडी को हम बोलेंगे काइनेटिक्स। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। बट मैकेनिक्स के पार्ट हम लोग देख रहे थे। तो मैकेनिक्स का पहला पार्ट आया क्या? सॉलिड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का दूसरा पार्ट होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में हम वो लिक्विड की स्टडी करेंगे और गैस। वैसे बेटा फ्लूइड का मतलब ऐसा मटेरियल जो फ्लो करे। ये जो फ्लूइड वर्ड है ना, ये फ्लो से बना है। फ्लो, फ्लो कौन कौन करता है? एक तो लिक्विड करता है और दूसरा कौन करता है? गैस। तो लिक्विड एंड गैस को हम कॉमनली बोलते हैं फ्लूइड। इसके बारे में जो पढ़ेंगे मैकेनिक्स में उसे हम बोलेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। और जो थर्ड मैकेनिक्स आता है इसका नाम होता है क्वांटम मैकेनिक्स। ये जो बेटा हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है ना, क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12। तो अभी हम लोग सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ेंगे और फ्लूइड मैकेनिक्स। ये दोनों हम किस में पढ़ेंगे? ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11। सबसे पहले हम सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। सॉलिड मैकेनिक्स का पहला पार्ट होगा काइनेमेटिक्स। तो हम लोग अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं और अब पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स।